हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये आपको देखने को मिलेगा पार्ट 1 अकाउंट्स गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, और ये पूरा वीडियो जो कवर करेगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को, ऑब्वियसली फॉर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात बोर्ड। इस वीडियो में हम क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो अगर उसको देखा जाए तो एक तो है आपका वेटेज, उसके बाद में कंप्लीट नोट्स का कवरेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप नोटबुक और पेन कैलसी लेकर बैठते हैं तो आप साथ साथ में ही पूरा के पूरा चैप्टर आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको अपनी नोट्स में ले लीजिए ताकि आगे चलते हुए आप रिफ़र कर सकें। उसके साथ साथ जो है हम प्रीवियस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। जब एक बार आप पूरा वीडियो सुन लोगे उसके बाद में मैं प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, जो अगर आपने साइमल्टेनियसली वीडियो देखते हुए अगर अपने नोट्स में रिकॉर्डिंग किया होगा, जो भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ आपने खुद से किए होंगे, तो डेफिनेटली प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान दिखने वाले हैं। और ये वीडियो देख लेने के बाद में आपको कोई और मटेरियल या कुछ भी और स्पेसिफिक टू दिस चैप्टर रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के वेटेज से। तो देखते हैं वेटेज क्या है इस चैप्टर का। तो सेक्शन ए में 2 MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, इन टोटल 2 मार्क्स। 1 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में 1 सेंटेंस के लिए देखने को मिलेगा, और सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ईच कैरिंग 4 मार्क्स। वैसे आपका टोटल बनता है 8, और पूरे चैप्टर का जो वेटेज बनता है वो है 11 मार्क्स। देखो काफ़ी आसान चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से सुनना मेरी हर एक बात को, और साथ साथ नोटिंग करना, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके नाम से कि व्हाट इज़ गुडविल। तो गुडविल इज़ नथिंग बट रेपुटेशन ऑफ फर्म। जो बिजनेसेस होते हैं जैसे ABC एंड कंपनी, XYZ एंड कंपनी, उन कंपनी की या उन बिजनेसेस या उन पार्टनरशिप फर्म की मार्केट में जो एक इज्जत होती है, उस इज्जत को क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब वो कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे एक बिजनेस की गुडविल, इज्जत अराइज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि हम जो प्रोडक्ट देते हैं सामने वाले कस्टमर को लगता है कि मेरा पैसा वसूल हुआ और बहुत ही बढ़िया सर्विस या बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मेरे को दिया गया। सेकंड पॉइंट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का जो लोकेशन है वो मार्केट के बिल्कुल सेंटर में है, जिसके थ्रू होता ये है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए लोग हमारे बिजनेस को देखते हैं, और जब देखते हैं तो वो इंटरैक्ट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, और उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट से हमारे बिजनेस की क्या अराइज होती है? गुडविल अराइज होती है। थर्ड इज़ पीरियड ऑफ बिजनेस। जैसे आपने बहुत बिजनेसेस को देखा होगा जो कुछ इस तरीके से क्लेम करते हैं कि सिंस 1972, सिंस 1947, सिंस 1871। तो ये जब इंडिकेट करते हैं तो हमको लगता है वाह, 100-150 साल पुराना बिजनेस है, तो ऑब्वियसली ये जो बिजनेस होगा ये अच्छा ही होगा, ये जो प्रोडक्ट दे रहे होंगे वो प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा, सर्विसेज भी अच्छी ही होगी। वो मानकर, वो उस ट्रस्ट के ऊपर हम जो उस बिजनेस के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं उससे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ राइटिंग सिंस 1872, सिंस 1947। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसी को कहा जाता है गुडविल। उसके बाद में मार्केट सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो गई है कि हमारे जैसा प्रोडक्ट ना ही कोई बेच रहा है, ना ही हमारी तरह कोई सर्विस दे रहा है, तो जो टोटली क्या करती है, हमको फेवर करती है और एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। फिफ्थ पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। हमारे एम्प्लॉई, मैनेजर लोग इतने ज़बरदस्त हैं कि उनको कुछ भी टारगेट या कुछ भी दिया जाए तो वो विदिन रिक्वायर्ड टाइम, विदिन लाइक द क्वालिटी प्रिस्क्राइब्ड, उसमें वो काम करके हमको देते हैं, जो ऑब्वियसली हमको दूसरे बिजनेसेस, दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर है उनके सामने हमको एज देता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा कर देता है। अदर स्पेशल जो बेनिफिट्स या अदर स्पेशल रीजंस क्या बनते हैं गुडविल अराइज होने के, एक तो हमारी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कुछ कुछ बिजनेसेस के अंदर, खास करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अगर जो भी सर्विसेज बताई गई थी एट अ टाइम ऑफ परचेज, उन सारी सर्विसेज को अगर मैं डिलीवर करता हूँ तो वो भी मार्केट में मेरे बिजनेस की एक रेपुटेशन को अराइज करता है और गुडविल को अराइज करता है।
और कुछ आती है जैसे पास्ट अचीवमेंट्स ऑफ द फर्म। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहा हूँ और अगर उस रेस्टोरेंट को बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर या मेरे यहाँ के शेफ़ को बेस्ट शेफ़ इन द टाउन, इस तरीके के कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर का जो भरोसा है मेरे रेस्टोरेंट पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और उसी से मैं एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा और उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट से क्या जनरेट होने वाला है स्टूडेंट्स? यस, गुडविल जनरेट होने वाला है। चलिए देखते हैं आपका थर्ड टॉपिक क्या है। देखिए, वाई गुडविल वैल्यूएशन, हमें गुडविल वैल्यू ही क्यों करना पड़ता है सर? तो देखो, गुडविल वैल्यू इसीलिए करना होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म में आपस में पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उस वक्त पर बिजनेस को वैल्यू करना होता है। तो जिस तरीके से बाकी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को वैल्यू करते हैं, उसी वक्त पर बिजनेस की इज्जत को भी वैल्यू करा जाता है। तो जिससे ये होता है कि एक इंसाफ, एक जस्टिस किया जा सके, जो भी पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है या जो भी पार्टनर अपना गेन कर रहा है, तो उस वक्त पर हमें जो है गुडविल वैल्यू करने को आता है। फिर जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तब करने को आता है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाए, वो सिनारियो में हमें गुडविल को वैल्यू करना है। जब हम पार्टनरशिप फर्म को कंपनी फॉर्म में लेकर जाते हैं, बिजनेस को और बड़ा बनाते हैं, तो वो सिचुएशन में भी करने को आता है। और फिर उसके बाद में अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ में मिलकर अगर कोई बिजनेस को कर रही है, वो सिनारियो में, वो टाइम पर भी हमें जो है गुडविल को वैल्यू करना होता है, जिसके थ्रू हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि उस दिन पर हमारे बिजनेस की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है। अब ये जो गुडविल वैल्यूएशन है करने का हमको पता चल गया कि क्यों करना पड़ता है। अब पॉइंट आता है कि कैसे करें गुडविल को वैल्यू, हम कैसे करें, जिसको कहा जाता है मेथड्स। 4 मेथड्स देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिस्क्राइब्ड है। जो पहली 2 मेथड तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। देखिए, ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी मेथड से एग्जाम में जनरली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। सर, तो क्या हम सीधी फोर्थ मेथड को पढ़ सकते हैं? आंसर इज नो। फोर्थ मेथड का जो लिंकेज है वो ये तीनों मेथड्स के साथ में है, तो पहले ये 3 मेथड को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी फोर्थ मेथड को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब मूव होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है मैंने एक ज़बरदस्त चार्ट बनाया है। आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ हर एक स्क्रीन को अच्छे से जो है नोटिंग कर रहे हैं वीडियो पॉज करते हुए। और देखिए, ये चार्ट जो है ये सिंपली पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। इस चार्ट के थ्रू पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू अगर गुडविल को फाइंड आउट करना है तो गुडविल के लिए ये फार्मूला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू अगर फाइंड आउट करना है तो ये वाली फार्मूला है। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए ये वाली फार्मूला है और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के लिए ये 3 फार्मूला है। ठीक है, इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। पहले इस चार्ट पर हम फिर से आएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग अवर होल चैप्टर। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये चार्ट है क्या। तो चलिए अभी पहले अपने स्टार्ट कर देते हैं। यस, चलो एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करने से पहले तो आप चैनल को जो है अच्छे से लाइक कर दो। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो और आपको वीडियो एक्चुअल में अच्छा लगा तो ज़रूर से कमेंट करिए और एक मोटिवेट करिए मुझे कि मैं जो है आपके लिए और भी इस तरीके के वीडियो बनाऊँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। बहुत ही सिंपल सी मेथड है, 2 स्टेप में आपका जो है आंसर निकल कर आ जाने वाला है। फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। एवरेज प्रॉफिट इज नथिंग लाइक टोटल प्रॉफिट करना है। जितने भी साल के प्रॉफिट का डेटा दिया होगा उसका टोटल करो और जितने साल का प्रॉफिट आपने लिया है उतने साल को डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाता है एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद में जो है गुडविल का कैलकुलेशन जो काफ़ी सिंपल है। स्टेप 1 में आपने जो आंसर कैलकुलेट किया होगा उसको यहाँ पर रखोगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, उसको मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड को कवर करते हुए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में कवर्ड है, एक तो है एग्जाम्पल नंबर 1 और दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मैं जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे सॉल्व करूंगा। जो भी इलस्ट्रेशंस होंगे, जो भी रिलेवेंट होंगे, वो आपको वीडियो को पॉज कर
उन इलस्ट्रेशंस को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आगे वीडियो को देखना। सिर्फ देखने से आपका काम नहीं बनने वाला है। सिर्फ देखने का काम आप कब कर सकते हैं, जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम का दिन है और आपको पूरा के पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप अगर देख लोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के 2 महीने 3 महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पॉज करते हुए जो भी क्वेश्चंस मैं होमवर्क में बोल रहा हूँ वो आप लिखिए, आप सॉल्व कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फर्म कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 4, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट जो है हमें डिराइव करना है, इन्फॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट इज एज अंडर। तो ये जो 5 साल का प्रॉफिट का डेटा है इसका मैं टोटल कर दूंगा, तो अगर टोटल आप जब करोगे तो आपको कैलसी चलाना ही है। 7,40,000 दैट इज टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट को जो है आपको न्यूमरेटर पर रख देना है। नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके 5 है। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,48,000। और स्टेप नंबर 2 में देखिए आपको सिंपली क्या करना है, गुडविल की फॉर्मूला को प्लेस करना है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज 1,48,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 5,92,000। ये आ चुका है आपका गुडविल। काफ़ी सिंपल से कैलकुलेशन है। तो ये थी आपकी फर्स्ट मेथड का पहला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Mahindra and Praveen are partners of a firm sharing profit loss in the ratio of this. They want to change their profit sharing ratio. देखो मैंने बताया था ना why goodwill value, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है। सर क्या ये इन्फॉर्मेशन का कोई काम है हमें? बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर करना है। Therefore, they decided to make the valuation of goodwill as per partnership agreement, value of goodwill to be determined on the basis of 5 years purchase of last 4 years average profit। देखिए पिछले 4 साल के प्रॉफिट का डेटा दिया है और ईयर्स परचेज दिया है 5, तो ये खास ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जब आप टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको करना है 60,000 प्लस 80,000। देखिए 15-16 में हुआ है लॉस, तो इसे यहाँ पर करना होगा -20,000, और फिर उसके बाद में आप करोगे प्लस 30,000, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। और इस 1,50,000 को आपको करना है नंबर ऑफ ईयर्स जो है दैट इज 4। देखिए काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पर 5 देखकर यहाँ पर 5 रख देंगे, जो गड़बड़ वाला काम है। 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल का डेटा है, तो डिवाइड बाई भी कितना होगा, 4 ही होगा। तो 37,500 इज अवर एवरेज प्रॉफिट। चलिए अब देखते हैं आपका जो है गुडविल। अरे भाई गुडविल कहाँ गया? अच्छा चलो गुडविल, ओके यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में आई गेस पूछा है एज पर वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड। ओके यहाँ पर नहीं करा, कोई बात नहीं, अभी के अभी हम कर देते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या होता है, हमारा गुडविल होता है। और गुडविल का कैलकुलेशन जैसा आपको अच्छे से पता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमें सिंपली कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिख रहा है 37,500 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 5। तो देखिए गुडविल जो है वो कितनी आ जाएगी, 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज हाउ मच, 1,87,500। ये जो है ये आपका क्या आ चुका है, गुडविल फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने आंसर कर दिया है बड़े ही आसानी से, ठीक है। चलिए फोर्थ, और जैसे आपने देखा है यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एक्सरसाइज का है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए इसको भी जो है आप 2 स्टेप में इस मेथड से गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है दैट इज टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, और जो भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 1 का आंसर आएगा उसको स्टेप नंबर 2 में रखना है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट के जो है 4 रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगा और आपको जो है वीडियो पॉज करते हुए इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए सिर्फ यहाँ पर पूछा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके ने बता दीजिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा ईयर,
सेकंड कॉलम बनेगा हमारा प्रॉफिट, थर्ड कॉलम पर हम दे देंगे वेट्स। वेट्स किस तरीके से देते हैं, तो सिंपली बस एक नंबर लिखते चले जाना है आपको, 1 2 3 4, और ये है आपका वेटेड प्रॉफिट। देखिए वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वेटेड प्रॉफिट 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2,70,000 एंड 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर इन सभी वेटेड प्रॉफिट का टोटल आप कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, और इन सभी वेट्स का आप टोटल कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल वेट्स। स्टेप नंबर 1 पर ही देखो हमारा आंसर आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। टोटल वेटेड प्रॉफिट है हमारा, अभी हमने कैलकुलेट किया 9,10,000, टोटल वेट्स है हमारे 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। तो स्टेप नंबर 1 पर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है 91,000। अगर क्वेश्चन में ईयर्स परचेज दिया हो और अपने को बोला हो गुडविल फाइंड आउट करो, तो आप सिंपली स्टेप नंबर 2 में क्या कर सकते हैं आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतीलाल्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 5 सालों का जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो हमें फाइंड आउट करना है, और 3 years परचेज हमें दिया हुआ है। तो सिंपली देखिए ईयर, प्रॉफिट का कॉलम, वेट्स हम यहाँ पर लिख देंगे जैसा आप देख रहे हैं, टोटल वेट्स आ जाएगा 15, और ये वेटेड प्रॉफिट है। मतलब ये जो प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लिकेशन देखिए 60 इंटू 2, 75 इंटू 3, 90 इंटू 4 एंड 120 इंटू 5, इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोटल वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट को आप रखेंगे स्टेप नंबर 1 के न्यूमैरेटर में, टोटल वेट्स को आप रखेंगे डिनोमिनेटर में, आपको आंसर मिलेगा 89,666.66, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 89,667। तो स्टेप नंबर 1 मेरा आपको मिल चुका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 2 जो है देखिए गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट इज 3, तो यहाँ पर अपने लिख दिया है 3, तो अपने को मिलता है गुडविल सॉरी 2,69,000। ये है हमारा स्टेप नंबर 2, गुडविल का आंसर आ चुका है एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आप ही को सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम मूव करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पर। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। ये जो स्टेटमेंट जो आप पूरा देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को ही आपको जो है सिंपली फॉलो करना है। देखिए अगर इस स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है कि स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। और ये पूरा के पूरा आपको जो है हर एक वैल्यू जो है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है, बहुत आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हर एक स्टेप को एक बार देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 जो होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल हमने इंजेक्ट किया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है, वो हमें बताता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैसे हमको मिलता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कभी कभार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, या कभी कभार आपको देंगे एसेट और लायबिलिटीज़, आपको एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो है कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर देना है। फिर आता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये सिंपल क्या होता है कि अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो जो भी कैपिटल मेरे पास है उस कैपिटल को मैं क्या करता, बैंक में कहीं पर सेफ जगह पर पैसा डाल देता, रख देता, जहाँ से मेरे को एक फिक्स रेट ऑफ इनकम मिलता। उस फिक्स रेट ऑफ इनकम को तो मैं बिजनेस किए बिना ही जनरेट कर सकता था, तो उतना मेरा क्या बनता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है और 10% अगर बैंक जो है मेरे को रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब 10,000 रुपीज़ जो है मैं बिना कुछ किए अर्न कर सकता हूँ। तो जब अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है मैं 10,000 रुपीज़ से मेरे को ज़्यादा अर्निंग करना चाहिए। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है, देखिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देखिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है कि जो कैपिटल को हमने बिजनेस में रखा है उसकी जगह पर अगर मैं बैंक में रखता तो बैंक जो है मेरे को 10% लेट सपोज इंटरेस्ट रेट अगर देता, तो 1 लाख रुपए बिजनेस की जगह पर अगर मैं बैंक में रखता तो बैंक मुझे 1 साल के बाद में 10,000 रुपये देने वाला था। तो अब तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ 1 लाख रुपए से, तो सीधी सी बात है मुझे 10,000 रुपीज़ से एक्स्ट्रा कमाना है। तो मान के चलते हैं कि मैंने 15,000 रुपीज़ अगर अर्न किया है, यानी कि
5,000 रुपये जो है मैंने एक्स्ट्रा अर्न किए, तो 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा अर्न किए उसी को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। देखिए फोर्थ पर जो हम कैलकुलेट करते हैं ये होता है बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने कमाया है, और उसी एक्चुअल प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से माइनस करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 15,000 माइनस 10,000, तो 5,000 जो एक्स्ट्रा कमाया दैट इज सुपर प्रॉफिट, और उसी सुपर प्रॉफिट से ही क्या जनरेट होती है मेरी गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर से अपने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से गुडविल। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सुपर प्रॉफिट मेथड, बस इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, बस आपको पुटअप करके कैलकुलेट करके कैलसी का इस्तेमाल करते हुए आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए इसके जो प्रैक्टिकल रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 जो आपको करने हैं आफ्टर वॉचिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 12। आई थिंक 12 वाला भी जो है वो भी आपको खुद से ही करना है। मैं जो है सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पुष्पा, प्रतिभा, भावना आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम दिस टू दिस, देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि वैल्यू करना है भाई गुडविल को। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो देखिए पर 3 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पे कितना लिखना है, 3 लिखना है। और यहाँ पर बताया हमको कि सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट से करना है। फिर देखो हमको इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि एसेट्स 6 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज़ 2,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, और पिछले 3 साल के एक्चुअल प्रॉफिट दिए हुए हैं। देखो स्टेप नंबर 1 पर हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सीधा सीधा एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 3,50,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको मिलेगा सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय ERR, तो आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 35,000। स्टेप नंबर 4 पर जो है देखो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि एक्चुअल प्रॉफिट को कैसा प्रॉफिट मानना है, तो हम जो है देखेंगे ट्रेंड को। तो देखो अब जैसा आप ट्रेंड देख पा रहे हैं कि 14-15 में 80,000 का प्रॉफिट था, 15-16 में 70,000 का प्रॉफिट था, फिर 16-17 में 90,000 का प्रॉफिट है। मतलब ये जो ट्रेंड कोई ट्रेंड नहीं बता रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो वो सिनारियो में हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और अगर कोई ट्रेंड शो करता तो हम कैलकुलेट करते वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट दैट इज न्यूमैरेटर में और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट 80,000। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने बिजनेस करके 80,000 कमाए, अगर मैं कुछ भी नहीं करता बैंक में रखता तो मैं 35,000 कमाता। तो जो मैंने एक्स्ट्रा कमाए वो कितने हैं, 45,000, और वो ही है सुपर प्रॉफिट। और इसी सुपर प्रॉफिट को अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाने वाला है गुडविल, एंड दैट इज 1,35,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज ₹4 लाख। तो देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट आर गिवन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं बोला, लेकिन क्या बोला कि गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट का दुगना है, 2 टाइम्स है। तो सिंपल सुपर प्रॉफिट करने के बाद में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ साथ देखो क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट को वेटेड एवरेज से ही गिनना। तो अब ट्रेंड हो के ना हो, हम जब स्टेप नंबर 4 पर आएंगे तो कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज वेटेड एवरेज। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली गिवन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सिंपली क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 40,000। अब देखिए स्टेप नंबर 4 पर हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। ईयर, प्रॉफिट का डेटा, वेट्स यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता जाएगा हमें वेटेड प्रॉफिट। इसका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, और टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स कर देना है, दैट इज 6,40,000 डिवाइड बाय 6। तो हमको आंसर मिलता है 1,06,666.66, जिसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 1,06,667 रुपीज़। ठीक है,
सुपर प्रॉफिट इज़ नथिंग बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा और इसी सुपर प्रॉफिट को जो है हमें 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें जो है गुडविल मिल जाने वाला है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 एक तो आपको कर देना है, एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन 5 करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको करना है। जैसा आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। यस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आ जाते हैं फोर्थ मेथड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो कि कौन से प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें, वेटेड एवरेज को कैपिटलाइज करें या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें। तो ये जो प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे उसके हिसाब से हमारा गुडविल का फॉर्मूला निकलने वाला है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। मान के चलते हैं कि ABN कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने प्रॉफिट कमाया है 10,000 रुपीज़ और उसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। तो अगर 10% है, इसका मतलब इस बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ कितना होना चाहिए, एज पर दिस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 1 लाख रुपीज़ लगा हुआ होना चाहिए। यानी कि ये 10,000 रुपये कमाने के लिए इस पार्टनरशिप फर्म को अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए ही लगाने चाहिए। 1 लाख रुपए से अगर ज़्यादा लगाए हैं तो फिर ये नेगेटिव बात है, और अगर कम लगाकर 10,000 कमाए हैं तो ये पॉजिटिव बात है। चलिए अब देखते हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ लगाए हैं और 10,000 रुपये कमाए, तो जबकि एक्चुअल में मेरे को कितने बिजनेस में लगाने चाहिए थे 10,000 रुपये कमाने के लिए, सिर्फ 1 लाख रुपए, तो मैंने तो ज़्यादा रुपए लगाकर कम प्रॉफिट कमाया है। तो गुडविल कैसा, गुडविल तो कब अराइज होता है, जब मैं एक्स्ट्रा कमाता हूँ। ये तो जितना कमाना चाहिए उतना भी नहीं कमा पा रहा हूँ, तो वो सिनारियो में गुडविल क्या बनती है, 0। लेकिन अगर मैंने बिजनेस में लगाए हैं 50,000 रुपीज़ और मैंने जो प्रॉफिट कमाया है वो 10,000 रुपीज़, जबकि इस 10,000 रुपीज़ को कमाने के लिए मेरे को कितना लगाना चाहिए था, 1 लाख, तो मैंने कम पैसे लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, तो मतलब गुडविल तो अराइज होगी ही। और फॉर्मूला देखिए क्या बनती है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो गुडविल कितना आता है, 50,000। तो ये है आपका कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसको क्वेश्चन में अपने कवर करते हैं। देखिए अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो गुडविल की फॉर्मूला होगी कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो हमारी फॉर्मूला होगी कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो हमारी फॉर्मूला होगी, देखो ये खास ध्यान देना, सुपर प्रॉफिट अपॉन ERR। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है कि रेफरेंस में आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 ऑब्वियसली आपको करने हैं, मैं जो है यहाँ पर सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। सबसे पहले चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नई रुतबा रुतविक फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब हमें जो कैपिटलाइज करना है वो कौन सा प्रॉफिट कैपिटलाइज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को जो है हमें कैपिटलाइज करना है। और पिछले 5 साल का प्रॉफिट का डेटा देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एसेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज़ अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गुडविल को ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देनी है। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल एसेट माइनस लाइबिलिटी। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड पॉइंट होगा हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, डेट इज 43,000। चलिए फोर्थ स्टेप पर हम कौन सा करेंगे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज है तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले 5 साल का प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे वेट्स 1 2 3 4 5। वेटेड प्रॉफिट जो है देखो वो क्या होगा, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज दिस। अगेन यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से ये पूरा कॉलम फिल करने के बाद में आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 10,90,000 और टोटल वेट इज 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको मिलेगा 72,667। तो ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, कैपिटलाइज। तो देखो इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं, तो स्टेप नंबर 5 जो है, देखो
हमने देखी थी हमारी थर्ड मेथड सुपर प्रॉफिट वाली, ये है हमारी फोर्थ मेथड। इस फोर्थ मेथड में जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो अलग है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, और ये कैसे मिलता है हमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन ERR। ये बात का खास ध्यान आपको रखना है। 72,667 डिवाइड बाई 10%, तो आपको आंसर मिलेगा 7,26,670। ये है हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट। मतलब ये होता है कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में कितना रुपया हमारा होना चाहिए, 7,26,670, लेकिन हमने बिजनेस में देखो कितना लगाया है, 4,30,000। तो कम पैसा लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, तो गुडविल अराइज हुई। और क्योंकि बेसिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो वहां पर गुडविल की फॉर्मूला कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हमें गुडविल मिलता है 2,96,670। काफी सिंपल सा कैलकुलेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुज फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट। देखिए अब जो है कैपिटलाइजेशन किसका करना है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। तो यहां पर भी गुडविल की फॉर्मूला जो है वो है डिफरेंट है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न, और पिछले 5 साल के प्रॉफिट का डेटा हमें जो है दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं स्टेटमेंट पर। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑब्वियसली स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टेप नंबर 2 1,08,000। स्टेप नंबर 4 पर देखिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं गया कि कौन सा प्रॉफिट करना है, और यहाँ पर कोई ट्रेंड भी नहीं दिख रहा है। देखिए ये प्रॉफिट 1 लाख है, फिर 140 हुआ, फिर 130, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रॉफिट पिक कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 1,40,000। और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है 32,000, और हमें सिंपल गुडविल को कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट अपॉन ERR। तो यहाँ पर देखिए कैलसी पर आपको कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ, वैसे आप कैलसी पर लिखते जाओ। कैलसी पर लिखो आप 32,000, फिर डिवाइड का बटन प्रेस करो, फिर उसके बाद में 12 लिखो, फिर उसके बाद में परसेंटेज का बटन प्रेस करो। बस इतना करोगे तो आंसर ये आ जाएगा आपका 2,66,667। ये परसेंटेज का बटन दबाने के बाद में इक्वल टू का बटन मत दबा देना, नहीं तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। परसेंटेज बटन प्रेस करने के बाद में आपका जो आंसर दिखेगा वो होगा कुछ ये, जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, 2,66,667। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल से है। खास करके देखो ये जो क्वेश्चंस है कैपिटलाइजेशन वाले, ये इंपॉर्टेंट है, जनरली यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप खुद से सॉल्व करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, देन इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखिए फुल फ्लेज क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 9। अगर ये आपने खुद से सॉल्व कर दिया सिर्फ यही क्वेश्चन, तो ये बात का अश्योरेंस है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, और आप पूरे के पूरे 11 मार्क्स जो है इस चैप्टर में स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रीवियस एग्जाम। चलिए प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको जो है दिखाता हूँ वो जो ओवरव्यू जो हमने बनाया था, और मैंने बोला कि पूरी नोट्स कंप्लीट करने के बाद में उस ओवरव्यू को हम देखेंगे। देखिए ओवरव्यू, यस देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए गुडविल की हमारी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और फोर्थ मेथड थी हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो देखिए अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो गुडविल के लिए हमारी फॉर्मूला ये है, दैट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट को करते हैं तो हमारी गुडविल के लिए फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो हमारी फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR। देखो दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जिसको आपको खास ध्यान पर रखना है। ठीक है, तो चलिए नोट्स जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप एंड आई नो कि तुम लोग ने जो है ज़रूर से सब सारी चीज़ों को नोट डाउन किया होगा, और वीडियो को पॉज करके जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है जो होमवर्क के इलस्ट्रेशंस के वो आपने सॉल्व भी किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते
देखते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो आपका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। अगर आपने साथ साथ नोटिंग करके अगर इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो अब ये प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको देखते ही आ जाने वाले हैं। तो देखिए जुलाई 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ ये था। देखिए कितना सिंपल है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, 3 इयर्स का परचेज दिया हुआ है, लास्ट 5 इयर्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बस हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल। ये जो है ये है हमारी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से बहुत इजीली जो है आप 4 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मार्च 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ ये था। अगेन बहुत ही सिंपल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना था। 5 साल का डेटा दिया हुआ था जहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, वेट का कॉलम बनाना है और चौथा कॉलम होगा आपका वेटेड प्रॉफिट, और इजीली 2 स्टेप में जो आपका आंसर आ जाएगा। 3 इयर्स परचेज भी आपको दिया हुआ है। जुलाई 22 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर तो देखिए जैकपॉट था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो है क्वेश्चन पूछ लिया था और पिछले 4 साल का प्रॉफिट का डेटा दिया था। मतलब सिंपली 1 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय आपको 4 करना है और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय 5 इयर्स परचेज करना है, तो आपको गुडविल का आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था वो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगेन सेम टू सेम जैसा मार्च 23 में और अपने जुलाई 23 में पूछा था वैसा ही क्वेश्चन है। फिर देखिए मार्च 22 का जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सिंपल सा था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था वो था डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुड ऑन द बेस ऑफ फर्म्स प्रॉफिट अदर इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन द वैल्यूएशन गुड ऑन द बेस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट से यानी कि हमारी थर्ड मेथड से ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और बोर्ड का जो सैम्पल पेपर अभी आया है उस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी ये 4th मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही हमने किया। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन था हमारा। यस, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी की तरह जो क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल से देखिए क्वेश्चन है। यस, ये रहा क्वेश्चन। ये आपको सॉल्व करने, आप सॉल्व कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली अप चले जाने वाला है। और अगर आपने यहाँ तक हमारे साथ में है और आपने सारी चीज़ों को अगर देखा समझा तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आया होगा और 11 मार्क्स आपके पक्के हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऑब्वियस बात है ज़रूर से चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ में और हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो ताकि और भी दूसरे चैप्टर्स की भी कुछ इस तरीके के वीडियोस में लेकर आ सकूं आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया था। बोर्ड सैम्पल पेपर का दूसरा वाला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट से ही जो है आपको क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर देना है। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ 5 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो देखिए इतने आसान से क्वेश्चन होते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।